आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमआरआई। तो एमआरआई में कौन कौन इस टॉपिक में हम कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है कि जो एमआरआई है, ये जो आपको एक इमेज दिख रहा है, ये एमआरआई का इमेज है जो कि सीटी स्कैन की तरह ही दिखाई देता है। बट इसकी जो एमआरआई और जो सीटी स्कैन है, दोनों ही अलग वे में काम करते हैं। देखिए, तो एमआरआई, व्हाट इज़ एमआरआई अगर कहा जाए तो इसका मतलब होता है कि ये एक नॉन इन्वेजिव मीडियल मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है, जिसमें कि क्या यूज़ होता है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं और रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें कि डिटेल्ड इमेज जो है इंटरनल स्ट्रक्चर की बॉडी की हमको मिलती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए सबसे पहली चीज़, ये नॉन इन्वेसिव है, कोई भी इन्वेसिव चीज़ इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। दूसरा है कि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ होता है या रेडियो वेव का, जिससे कि हम इमेज को, डिटेल्ड इमेज को, इंटरनल स्ट्रक्चर की बॉडी की, हम उसको डिटेल्ड इमेज में शो करते हैं। ठीक है, तो कैसे वर्क करता है ये, तो हाउ डज ए एमआरआई वर्क। ठीक है, तो एमआरआई जो वर्क करता है, सबसे पहला होता है कि इसमें हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं अलाइनमेंट होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अलाइन दी हाइड्रोजन एटम इन दी बॉडी। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन एटम जो है वो अलाइनमेंट करेंगे, ठीक है, बॉडी में। दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा पार्ट जो इसमें हमें लेना है वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स। क्या होता है, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स अप्लाइड की जाती है जो कि डिस्टर्ब करती है इस अलाइनमेंट को। ठीक है, इस अलाइनमेंट को जो कि डिस्टर्ब करती है। और तीसरा पार्ट इसमें क्या है कि जो सिग्नल इमिशन है, जो हाइड्रोजन एटम थे वो रिटर्न होंगे किसमें, अपने अलाइनमेंट में, वही सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, वही इमिट करेंगे सिग्नल्स को। और वो सिग्नल डिटेक्टर हमारे जो एमआरआई में लगा हुआ होता है मशीन में, वो क्या करेगा, इस सिग्नल को डिटेक्ट करेगा। और फॉर्चुनेटली जो लास्ट स्टेज है इसकी, कि वहाँ पे डिटेल्ड इमेज शो होगी। ठीक है, तो पहले क्या होता है, बॉडी में ये हाइड्रोजन एटम जो हमारा, वो हाइड्रोजन एटम का अलाइनमेंट होता है। उसके बाद क्या होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी उसमें पल्स के फॉर्म में वो होगी, अलाइनमेंट मतलब जो कि डिस्टर्ब करेगी। और फिर तीसरे में क्या होगा, जब वो वापस आएंगे हाइड्रोजन आइटम रिटर्न टू देयर अलाइनमेंट, तब एक सिग्नल जो है वो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। और इस डिटेक्शन से क्या होगा, एक डिटेल्ड इमेज जो कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की बनेगी। ठीक है, तो ऐसे एमआरआई वर्क करता है। इसके बाद है टाइप ऑफ एमआरआई। ठीक है, एमआरआई स्कैन में है कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए, एक होता है T1 वेटेड एमआरआई, जिसमें कि हमें सिर्फ डिटेल्ड इमेज ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की अगर लेनी है तो उसमें T1 वेटेड एमआरआई यूज़ होता है। T2 वेटेड कहने का मतलब है कि हाइलाइट्स, जो चीज़ों को हाइलाइट्स किया गया है, कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों को, डिफरेंस इन टिश्यू कंपोजिशन, मतलब अलग अलग टिश्यू की अलग अलग कंपोजिशन होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक्सरे में अलग अलग टिश्यू अलग अलग डिग्री में एब्जॉर्ब करती है एक्सरेज को। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे भी अलग अलग हाईलाइट डिफरेंशिएशन मिलते हैं टिश्यूज़ में। ठीक है, उसके कंपोजिशन में। फिर तीसरा है फंक्शनल एमआरआई। इसमें क्या होता है, ये मेज़र करती है ब्रेन एक्टिविटी को, कि ब्रेन में कोई डिटेक्टिव चेंजेस तो नहीं है ब्लड फ्लो में, उन चीज़ों को। और चौथा है मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, जिसमें कि विजुअलाइज होते हैं ब्लड वेसल्स एंड डायग्नोसिस वेस्कुलर डिजीज़। ठीक है, उसके बाद ये जो एमआरआई है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए, पहला है कि डायग्नोसिस इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे कि स्ट्रोक है, ब्रेन ट्यूमर है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इन सभी में। दूसरा क्या है, विजुअलाइजिंग जॉइंट एंड मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर, जितने भी ऑस्टियो आर्थराइटिस है, टेंडनाइटिस है, लिगामेंट स्प्रेन है, ये सब में भी एमआरआई का यूज़ होता है। तीसरा है डिटेक्टिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। ठीक है, जैसे कि हार्ट फेलियर है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, इनमें भी। और चौथा है मॉनिटरिंग कैंसर ट्रीटमेंट, कि अगर कोई सेल जो है, सेल की ग्रोथ हो रही है कि नहीं और कितनी हो रही है, तो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं किसके जरिए, एमआरआई करवाने के जरिए। ठीक है, इसके रिस्क और साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, तो देखिए, रिस्क और साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन होता है इसमें, तो मेटल ऑब्जेक्ट को अफेक्ट हो सकता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के उसमें दौरान। ठीक है, दूसरा है कैलेस्ट्रोफोबिया। इसका मतलब है कि कुछ पीपल इससे भी एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनक्लोज्ड स्पेस में। ठीक है, फिर तीसरा है कि नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस। इसका मतलब है कि ये एक कंडीशन है जो कि एक गोडिलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो होता है वो इसमें यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको ये जो है
ये रेयर कंडीशन बनती है जब कॉन्ट्रास्ट एजेंट हम यूज़ करते हैं तो, ठीक है, उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। और चौथा जो है इसमें है कि एलर्जिक रिएक्शन, जब कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज़ कर रहे हैं तो उससे एलर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एमआरआई में क्या क्या मिलता है, तो देखिए क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है। सबसे पहला है कि रिमूव करें हम मेटल ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि ज्वेलरी, ग्लासेस एंड अदर मेटल जो कि हम पहने हुए होते हैं, जो कि महिलाएं पहनी हुई होती हैं उनको। दूसरा है कि चेंज करें जो गाउन या जो हमने मतलब हैवी जो साड़ीज़ होती हैं या हैवी सूट्स होते हैं उनको हमको नहीं पहन के जाना है। तो यहाँ पे चेंज इनटू ए गाउन जो कि हॉस्पिटल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। साथ में प्रोवाइड करते हैं मेडिकल हिस्ट्री, डॉक्टर को आप अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री बताइए, एलर्जीज बताइए एंड मेडिकेशन, ठीक है। और चौथा है कि अवॉइड करें ईटिंग और ड्रिंकिंग को, ताकि उस टाइम पे अगर एमआरआई के वक्त में भी रिक्वायर्ड हो सकता है कि आप ईट करके ना जाएं या ड्रिंक करके ना जाएं, खाली पेट जाएं, ठीक है। तो इस प्रकार आप इन सभी पॉइंट्स को कैरी आउट कर सकते हैं। और भी जो एक्सरे, सीटी स्कैन, सिग्मोइडोस्कोपी और भी अदर जो हैं उसको आप डिस्क्रिप्शन से जाके पढ़ सकते हैं या फिर ऐसे ही शॉर्ट पॉइंट्स बना के पढ़ सकते हैं। थैंक यू।